तो गाइस, जैसा कि पिछले पार्ट में हमने अभी तक देखा कि अपना लूफी सीजर को हरा देता है और ये सभी लोग पंख हैजार्ड को छोड़कर ड्रेसरोसा की तरफ निकल पड़ते हैं और लॉ डोफ्लामिंगो को कॉल लगाता है। मुझे नहीं पता था कि बॉस खुद चल कर आएगा यहाँ पर मुझसे बात करने के लिए। लॉ, तुम्हें चाहिए क्या? हाँ, वापस आ जाओ, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तुम मुझे माफ करोगे? हाँ, तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लूंगा? इन दोनों की बाकी की बॉडी कहाँ पर है लॉ? मुझे नहीं पता। मुझे पता है कि इस दुनिया में सीजर के अलावा और कोई भी स्माइली नहीं बना सकता है, और अगर तुम स्माइली नहीं बना पाए तो तुम्हारा बिजनेस डाउन हो जाएगा। तुम्हारा एक कस्टमर, वन ऑफ द 4 एम्परर्स ऑफ द सी, काइडो, तुमसे नाराज हो जाएगा। अगर उसे स्माइली टाइम पर नहीं मिले तो वो तुझे ही मार डालेगा। तुम काइडो के साथ नेगोशिएट नहीं कर पाओगे। अगर तुम जीना चाहते हो डोफ्लामिंगो, तो तुम्हें मेरे साथ नेगोशिएट करना ही होगा। क्या चाहिए तुम्हें लॉ? मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस अपने वॉरलॉर्ड के उस टाइटल को अलविदा कह दो। ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। नहीं बॉस, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा किया तो आपको ड्रेसरोसा से भागना पड़ेगा। नेवी के लोग यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आकर रेड कर देंगे। मैं यही चाहता हूँ। अगर तुमने अपना वॉरलॉर्ड का टाइटल त्याग दिया तो सारे नेवी एडमिरल्स यहाँ पर आ जाएंगे, और जब वो तुम पर हमला कर देंगे तुम बच नहीं पाओगे डोफ्लामिंगो। बस मैं यही चाहता हूँ। लॉ, तुम मेरे सब्र का इंतहा मत लो, तुम मुझसे कुछ और मांग लो। मुझे कुछ और नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि कल सुबह तक न्यूज़पेपर में तुम्हारा नाम छप जाए कि तुमने वॉरलॉर्ड के टाइटल को त्याग दिया है, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम सीजर को कभी नहीं देख सकते, क्योंकि सीजर मेरे पास है। और ऐसा बोलकर लॉ कॉल को कट कर देता है। लॉ लॉ, और डोफ्लामिंगो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। डोफ्लामिंगो गुस्से में भी होता है और डर भी रहा होता है। इस आदमी को जब मैं पकड़ूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अब इसके बाद लूफी और ये सभी लोग पंख हैजार्ड से निकल जाते हैं और यहाँ से निकलकर इनकी जान में जान आती है। ओए नामी, अब हम लोग कहाँ पर जाने वाले हैं? हाँ रुको लूफी, अभी बताती हूँ। हम जाने वाले हैं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा डेस्टिनेशन सेट हो चुका है। हम जा रहे हैं ड्रेसरोसा के ऊपर। और पंख हैजार्ड में अभी भी स्मोकर के सोल्जर्स और सीजर के सोल्जर्स रुके होते हैं। और तभी सीजर के सोल्जर्स को पता चलता है कि इनके आदमी जो अंदर स्टैचू बन चुके हैं वो अभी मरे नहीं हैं और उन्हें ठीक किया जा सकता है। ब्राउन बियर्ड भी अपने साथियों को बचाने के लिए अंदर चला जाता है। और तभी यहाँ पर आता है डॉन किक्सोट। डोफ्लामिंगो जैसे ही पंख हैजार्ड में कदम रखता है तो सभी नेवी ऑफिसर्स और G5 के सोल्जर्स हैरान हो जाते हैं। और डोफ्लामिंगो आते ही अपनी कॉन्करर हाकी का यूज करता है और आधे से ज्यादा सोल्जर्स को ऐसे ही निपटा देता है। और बाकी के बचे हुए सोल्जर्स इससे पूछता है कि लूफी, लॉ और वो सभी लोग कहाँ पर गए हैं, लेकिन सोल्जर्स कुछ भी बताने से मना कर देते हैं। और डोफ्लामिंगो इन पर एक ऐसा हमला करता है जिससे कि ये सभी लोग फ्रीज हो जाते हैं और एक दूसरे पर हमला करके एक दूसरे को ही खत्म कर देते हैं। स्मोकर ये सब कुछ देख रहा होता है और मैदान में आ जाता है। स्मोकर, मुझे बता दो सभी लोग कहाँ हैं? मुझे मालूम है कि तुम जानते हो सभी कहाँ गए हैं। मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। अच्छा, तुम्हारे चेहरे पर दिख रहा है कि तुम्हें सब कुछ मालूम है। और स्मोकर पर हमला कर देता है। स्मोकर पे डोफ्लामिंगो बहुत ज्यादा भारी पड़ता है और स्मोकर समझ जाता है कि डोफ्लामिंगो का मुकाबला नहीं कर सकता है। और क्योंकि स्मोकर का वेपन वर्गो ने तोड़ दिया होता है तो स्मोकर बैटल में इसे यूज भी नहीं कर पा रहा होता है। इसके बाद डोफ्लामिंगो स्मोकर के साथियों को टारगेट कर देता है और स्मोकर अपने साथियों को बचाने के लिए डोफ्लामिंगो के सामने आ जाता है और पूरे अटैक को अपने ऊपर ले लेता है। और इस अटैक की वजह से स्मोकर बुरी तरह से घायल हो जाता है। और इधर लॉ स्ट्रॉ हेड्स को बताता है कि इनका प्लान क्या है। इन लोगों ने डोफ्लामिंगो से पंगे ले लिए हैं और उससे पंगा लेने का मतलब है कि इन लोगों ने काइडो से भी पंगा ले लिया है। काइडो ही नहीं, बाकी सभी एम्परर्स भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। सभी एम्परर्स के पास अपने अपने इलाके होते हैं और वो इतने ज्यादा ताकतवर होते हैं कि एक सिंगल पायरेट क्रू कभी भी उनके कैप्टन तक का फेस नहीं देख पाता है। उससे पहले ही उन्हें ढेर कर दिया जाता है। ये सभी लोग गलत काम करते हैं और इन सभी का ब्रोकर है डोफ्लामिंगो। यहाँ पर स्मोकर की हालत खराब हो जाती है और डोफ्लामिंगो स्मोकर को जान से मारने वाला होता है, लेकिन तभी हम एक आवाज को सुनते हैं। आराम से नौजवान, ये मेरा दोस्त है। और आओकी जी यहाँ पर आ जाता है। आओकी जी के मना करने के बावजूद डोफ्लामिंगो स्मोकर पर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी आओकी जी डोफ्लामिंगो को जमा देता है। अब डोफ्लामिंगो उस जमी हुई बर्फ को तोड़ता है और आओकी जी और डोफ्लामिंगो एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, लेकिन डोफ्लामिंगो इससे बिना लड़े ही इसके बगल में से निकल जाता है और बोलता है कि मुझे तुमसे लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आओकी जी, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम अब एक नेवी के ऑफिसर हो या नहीं हो? पर आओकी जी कोई भी आंसर नहीं देता है और डोफ्लामिंगो यहाँ से चला जाता है और बेबी 5 से कहता है कि एक सामान्य आवारा इंसान और दृढ़ निश्चय करने वाले इंसान में बहुत ज्यादा अंतर होता है। अब डोफ्लामिंगो के जाने के बाद आओकी जी स्मोकर के लोगों से कहता है कि खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी यहाँ पर आकर इसका इलाज करो। और ये सभी लोग स्मोकर का ट्रीटमेंट करते हैं। कुछ देर बाद स्मोकर को होश आता है। आओगे जी, तुम यहाँ पर आई कैसे? मैं तो तुमसे मिलना चाहता था, इसलिए यहाँ पर आया हूँ स्मोकर। और तुम्हें पता कैसे चला कि मैं यहाँ पर हूँ? ऐसा नहीं हो सकता, तुम इन सभी के साथ कनेक्टेड हो। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि फॉर्मर एडमिरल अब एक अंडरग्राउंड बिजनेस में है, वो भी डोफ्लामिंगो के साथ। तुम सभी ने ट्रीटमेंट कर दिया है ना, यहाँ से चले जाओ, मुझे स्मोकर से कुछ बात करनी है। और सभी के जाने के बाद आओकी जी स्मोकर से कहता है कि अब मैं नेवी का पार्ट नहीं हूँ, मैंने नेवी को छोड़ दिया है। और नेवी को छोड़ने के बाद इससे बहुत सारी चीजें समझ में आई हैं। तुम चिंता मत करो, मैं पहले जो आओकी जी था वही हूँ, बस मेरा गोल चेंज हो चुका है। और जाते जाते स्मोकर से कहता है कि डोफ्लामिंगो पर नजर रखना, क्योंकि वो सिर्फ जोकर या अंडरग्राउंड का मालिक नहीं है बल्कि ड्रेसरोसा का राजा भी है और ये बहुत ही ज्यादा कुछ खतरनाक करने वाला है। तुम्हें ये सारा मामला नेवी HQ में जाकर रिपोर्ट करना होगा स्मोकर। और ड्रेसरोसा के ऊपर तुम्हें एक एडमिरल भेजना चाहिए, क्योंकि किजारो ने नेवी को अपने हाथों में ले लिया है और उसके बाद उसका सबसे बड़ा चैलेंज यही होने वाला है, डोफ्लामिंगो को हराना। और ऐसा बोलकर आओकी जी यहाँ से चला जाता है और यहाँ पर गोइंग मैरी के ऊपर लॉ सभी को बताता है कि डोफ्लामिंगो का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है काइडो, किंग ऑफ द बीस्ट, और
हमें उसे हराना होगा। ये सुनकर मोमो और किनेमोन बुरी तरह से हैरान हो जाते हैं। किंग ऑफ द बीस्ट काइडो, हमें उसे डाउन करने के लिए उसे कमजोर करना होगा, और वो भी जोकर से बहुत बड़े पैमाने पर डेविल फ्रूट्स खरीद रहा है। वो अपने डेविल फ्रूट के यूजर्स की सोल्जर्स की एक आर्मी तैयार करना चाहता है, क्योंकि उसके पास आर्टिफिशियल डेविल फ्रूट्स है और उसने 500 से भी ज्यादा सोल्जर्स की आर्मी तैयार कर ली है। इन सभी के पास जुआन डेविल फ्रूट की ताकत है। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। ये कैसे हो सकता है? आर्टिफिशियल डेविल फ्रूट? अगर ऐसा हुआ तो काइडो की ताकत तो 100 गुना बढ़ जाएगी। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा, तुम चिंता मत करो, क्योंकि मैंने उन सभी की एसिडी की फैक्ट्री को खत्म कर दिया है, जिसका यूज करके ही वो लोग आर्टिफिशियल डेविल फ्रूट्स बनाते थे, और मैंने सीजर के बच्चे को भी किडनैप कर लिया है। ये सुनकर सभी लोग सीजर के पास जाते हैं। तुमने एसिडी बनाई, हाँ, जिससे डेविल फ्रूट बनता है। तुम तो कमाल के हो, क्या बात है। हाँ, तुम्हारा शुक्रिया। ओ लॉय, एसिडी बनाना इतना ज्यादा मुश्किल है क्या? हाँ, उससे बनाना आसान नहीं है, लेकिन एसिडी गैस को सीजर ने नहीं बनाया था, उसे सबसे पहले वेकअप पंक ने बनाया था, और सीजर ने बस उसमें कुछ चेंजेस किए हैं और उसे एक परफेक्ट हथियार बना दिया। पर मुसीबत यहीं पर खत्म नहीं होती है। ड्रेस रोजा के अंदर एसिडी की एक और फैक्ट्री है, हमें वहाँ पर जाना होगा और उस फैक्ट्री को ढूंढकर उसे डिस्ट्रॉय करना होगा। अगर हम ये लोग कर देते हैं तो जोकर काइडो को कोई भी डेविल फ्रूट प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, और जब काइडो की आर्मी कमजोर हो जाएगी तो हम उससे भी मार सकते हैं। ओए किनेमोन, तुम लोग भी तो ड्रेस रोसा पे जाना चाहते हो ना? हाँ, तुमने सही कहा लूफी, हम वहाँ पर जाना चाहते हैं। दरअसल वहाँ के लोगों ने हमारे एक दोस्त को किडनैप कर रखा है। और तभी ये लोग नोटिस करते हैं कि आसमान में बहुत सारी बर्फ गिरने लगती है। ये देखते ही नामी समझ जाती है और सभी को ऑर्डर देती है, सभी लोग कूडो बर्स्ट के लिए तैयार हो जाओ। और जब ये लोग कूडो बर्स्ट का यूज करते हैं तो देखते हैं कि आसमान से एक बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा इनके ऊपर गिरने वाला होता है, लेकिन किसी तरह से इससे बच जाते हैं और शिप को बचा लेते हैं। अब इसके बाद नामी मोमो को शिप का एक टूर देती है। ये देखकर मोमो भी बहुत खुश हो जाता है, और रात को अचानक से किनेमोन जोरो पर हमला कर देता है। अरे ये क्या कर रहे हो? तुम एक चोर हो, तुमने हमारी वानो किंगडम की लेजेंडरी स्वॉर्ड सुसुई को चुराया है। अरे पागल इंसान, मैंने इसे खरीदा था, किसी ने मुझे ये दी थी। है सभी लोग आ जाओ, खाना तैयार है। पर भाई रॉबिन कहाँ पे है सांजी? हाँ, दरअसल रॉबिन और मोमोनोसुके साथ में नहा रहे हैं। ये सुनकर ब्रूक, सांजी और किनेमोन की जल जाती है, और जल्दी से ये तीनों भाग कर जाते हैं रॉबिन और मोमो के पास। और रॉबिन और मोमो नहाकर बाहर निकलते हैं बाथरूम से। दोनों एक दूसरे के साथ चिपक रहे होते हैं, और मोमो को इस हालत में देखकर रॉबिन के साथ इन तीनों की जल जाती है। साले, बच्चा होने का फायदा उठाता है। और तभी नामी यहाँ पर आकर इन तीनों के एक एक मुक्का मार देती है। बच्चे के ऊपर क्यों चढ़ रहे हो? पागल हो क्या? तुम्हें तो बाद में देखूंगी। मैं डर गया था सुंदर रानी। और मोमो पूरा फायदा उठाता है अपने बच्चे होने का, और ये लोग कुछ नहीं कर सकते। साला मोमो ये भाई क्या है ये गंदा आदमी। अब अगले दिन लूफी और इन सभी के पास एक न्यूज़पेपर आता है, जिसमें लिखा होता है कि डोफ्लामिंगो ने सीजीबुकाई के पद से इस्तीफा दे दिया है, और इसने ड्रेस रोजा की गद्दी को भी छोड़ दिया है। ये देखकर लॉ खुश हो जाता है, और पेपर में ये भी लिखा होता है कि लॉ और लूफी ने आपस में अलायंस बना ली है, और स्क्रैच मेनापो, बासिल हॉकिंस और कैप्टन किड ने भी आपस में अलायंस बना ली है। यार ये लोग क्या करना चाहते हैं? ये लोग क्यों अलायंस बना रहे हैं? मैंने छोड़ो लूफी, फिलहाल हमें डोफ्लामिंगो पर ध्यान देना होगा। इस सीजर को ध्यान से देखो, ये इंसान उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। डोफ्लामिंगो ने सीजर को पाने के लिए सीजीबुकाई का पद छोड़ दिया, ड्रेस रोजा की गद्दी तक छोड़ दी है। तुम समझ रहे हो ना, ये इंसान उसके लिए कितना ज्यादा जरूरी है। अब लॉ फोन करता है डोफ्लामिंगो को। कैसे हो? लो, मैं बोल रहा हूँ, मैंने सीजीबुकाई के पद से इस्तीफा दे दिया है। यही चाहते थे ना तुम? तुमने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। मैंने अपने वॉरलॉर्ड के टाइटल को भी वापस दे दिया है। अब मुझे सीजर को वापस दे दो। अब डोफ्लामिंगो की वॉरलॉर्ड से रिजाइन करने की न्यूज आग की तरह फैल जाती है, और सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और न्यू वर्ल्ड में भी सभी लोग इस खबर को पढ़ लेते हैं। हम ज्वेलरी बोनी को देखते हैं, जो कि इस न्यूज को पढ़ रही होती है, और हमें जिम्बे, क्रोकोडाइल और हॉकिंग्स को दिखाया जाता है, और ये सभी लोग इस न्यूज को पढ़ रहे होते हैं। और किड बोलता है कि स्ट्रॉ हैट लूफी और लॉ ने भी हमारी तरह अलायंस परफॉर्म कर ली है। मैं हैरान हूँ, आखिर ये लोग करना क्या चाहते हैं। अब इसके बाद हम दोबारा से डोफ्लामिंगो को देखते हैं। ये कौन बात कर रहा है? मैं स्ट्रॉ हैट लूफी बात कर रहा हूँ। डोफ्लामिंगो जो किंग ऑफ द पायरेट्स बनने वाला है, तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये सुनकर उसॉप लूफी को पीछे से एक लगाता है। हर बार का यही है तेरा, लूफी के बच्चे हर किसी से पंगे लेता रहता है। तुम स्ट्रॉ हैट लूफी हो ना? मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ ऐसा है जो तुम्हें बहुत पसंद आएगा, और जो तुम्हें बहुत प्यारा भी होगा। क्या कहा? कुछ ऐसा जो मुझे बहुत प्यारा है और मुझे पसंद भी आएगा? ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, और अपना लूफी बहुत ज्यादा दिमाग लगाने के बाद कहीं वो बहुत सारा खाना तो नहीं है। और लॉ लूफी से फोन ले लेता है और डोफ्लामिंगो से कहता है कि तुमने वॉरलॉर्ड की पोजीशन से रिजाइन कर दिया है, और अब हम सीजर को तुम्हारे हवाले करने आ रहे हैं, जैसे कि हमारी डील हुई थी। हाँ ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं सीजर से कुछ बात करना चाहता हूँ, ये कंफर्म करने के लिए कि वो सही सलामत है। और लॉ सीजर की तरफ फोन करता है, और सीजर रोते हुए कहता है कि जोकर मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें अपनी वॉरलॉर्ड की पोजीशन से रिजाइन करना पड़ा। अब से 8 घंटे बाद हमसे ग्रीन बीट पर मिलो, हम सीजर को तुम्हारे लिए वहाँ पर छोड़ देंगे। डोफ्लामिंगो तुम आना और उसे ले जाना, और ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। और इतना कहने के बाद फोन को रख देता है। अब सांची लॉ से कहता है कि अब हम ड्रेस रोजा के ग्रीन बीट पर जा रहे हैं, तो तुम्हें नहीं लगता कि डोफ्लामिंगो अपनी पूरी फौज लेकर वहाँ पर आएगा? और अगर उसने ऐसा किया तो हम सबके लिए बुरा होगा। तुम चिंता मत करो, अगर उसने ऐसा किया तो ये हमारे लिए और भी ज्यादा अच्छा होगा। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि जितने ज्यादा लोग उसके साथ आएंगे, फैक्ट्री में उतनी ही कम सिक्योरिटी होगी? हाँ, तुमने सही कहा लंबी नाक वाले। और किनेमोन और मोमो लॉ से कहते हैं कि क्या हम लोग ड्रेस रोजा नहीं जा रहे हैं? हम ड्रेस रोजा जाते हुए ग्रीन बीट पर जाएंगे। अच्छा, तो फिर ठीक है। अब थोड़ी देर बाद सभी लोग खाना खाते हैं, और किनेमोन जो नाम के एक आइलैंड का जिक्र करता है, जिसे सुनकर लॉ कहता है कि हम सभी को वहाँ पर जाना
होगा क्योंकि मेरा पूरा क्रू वहाँ पर मेरा इंतजार कर रहा है। क्या इत्तेफाक है, हम सब भी वहीं पर जाने वाले हैं। और किनेमॉन सबको बताता है कि कैसे वो और 2 और सैमुराइस मोमो के साथ वानो से निकले थे। उसके बाद ज़ऊ आइलैंड पर पहुंचे और उसके बाद ड्रेसरोसा आए और वहाँ पर डोफ्लामिंगो के कुछ आदमी मोमो के पीछे पड़ जाते हैं और उनसे बचने के लिए एक शिप पर जाकर छुप जाता है। और वो शिप असल में पंक हेजार्ड के लिए जा रही थी, जिसके अंदर वो सभी एक्सपेरिमेंट वाले बच्चे भी थे। और फिर कैसे ये सभी लोग लूफी से मिले। मुझे कांजीरो को बचाना ही होगा जो कि ड्रेसरोसा के अंदर कैद है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अरे यार चिंता मत करो, हम तुम्हारी हेल्प जरूर करेंगे। अब इसके बाद हम डोफ्लामिंगो के पैलेस को देखते हैं, जहाँ पर डोफ्लामिंगो आता है और कहता है आखिरकार इंतजार खत्म हुआ। अब इसके बाद हम नेवी के हेडक्वार्टर्स में देखते हैं, जहाँ पर नेवी का एक ऑफिसर सभी सोल्जर्स को वॉरलॉर्ड के बारे में बता रहा होता है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, नेवी के अंदर 7 वॉरलॉर्ड्स होते हैं, पर अब सिर्फ 6 ही बचे हैं। और अब क्योंकि मीहॉक, डोफ्लामिंगो, बोआ हैनकॉक, बार्थोलोमियो कूमा, ट्रेफल्गर लॉ और कैप्टन बगी है। हमें नहीं पता कि पर डोफ्लामिंगो ने रिजाइन कर दिया है और लॉ के ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है क्योंकि उसके ऊपर पायरेट्स के साथ अलायंस बनाने के चार्जेस हैं। पर डोफ्लामिंगो के रिजाइन करने की वजह से सिचुएशन अब पूरी तरह से चेंज हो चुकी है, जो कि बहुत चिंता वाली बात है। और अगर अभी हमने कुछ नहीं किया तो नेवी और 4 एम्परर्स के बीच में पावर का बैलेंस बिगड़ सकता है। और तभी अकाइनो यहाँ पर आ जाता है। परेशान मत हो, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। मैं लॉ और उस स्ट्रॉ हैट को अपनी निगरानी में रखूंगा और उन्हें कुछ नहीं करने दूंगा। और बताता है कि मेरे पास स्मोकर का कॉल आया था और उसने मुझे सारी रिपोर्ट दे दी है और मैंने यूजी तोरा को वहाँ पर भेज दिया है। और यहाँ पर डोफ्लामिंगो के पैलेस के बाहर लोगों की भीड़ लगी होती है और ये सभी लोग सवाल कर रहे होते हैं कि आखिर उनके राजा ने वॉरलॉर्ड की पोजीशन से रिजाइन क्यों दे दिया। और पैलेस के अंदर बेबी 5 ट्रफल नाम के एक आदमी को ढूंढ रही होती है और तभी वो वहाँ पर आ जाता है। डोफी कहाँ पर है? और डोफ्लामिंगो अपने 4 सबसे ज्यादा भरोसेमंद आदमियों से बात कर रहा होता है, जिनमें से एक होता है डियामांटे। तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से आज भी कोलोसियम पहले की तरह फुल है, इसलिए मैं ये जिम्मेदारी तुम्हें सौंप रहा हूँ। तभी ट्रैफल यहाँ पर आ जाता है और डोफ्लामिंगो को एक बॉक्स दे देता है। स्ट्रॉ हैट को ये जरूर चाहिए होगा और इस बॉक्स को डियामांटे को देते हुए कहता है कि मैं इसे तुम्हें सौंप रहा हूँ। और उस बॉक्स के अंदर एक डेविल फ्रूट होता है और ये फ्रूट है फ्लेम डेविल फ्रूट, फ्लेयर नोमी, जो कि एस का डेविल फ्रूट है। स्ट्रॉ हैट लूफी इसे लेने के लिए यहाँ पर जरूर आएगा। आखिर उसके मरे हुए भाई का डेविल फ्रूट है और लूफी इसे किसी और के हाथों लगने नहीं देगा। और यहाँ पर लूफी और ये सभी लोग ड्रेसरोसा में पहुंच चुके हैं। ड्रेसरोसा, हम लोग आ रहे हैं। कांजीरो, हम भी आ रहे हैं। अब इसके बाद लूफी और ये सभी लोग ड्रेसरोसा आइलैंड पर पहुंच चुके हैं और लूफी शिप से उतरते ही कहता है चलो मजे करते हैं। अरे ओ धीरे बात कर लूफी के बच्चे, हम सभी लोग अभी डोफ्लामिंगो के इलाके में हैं गधे। और ला, मुझे लगता है पहले हमें ड्रेसरोसा के अंदर का जायजा लेना होगा। हाँ तुमने सही कहा लूफी, पर ध्यान रहे हम कोई रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि अगर हम फैक्ट्री को तबाह करने में नाकामयाब रहे तो हमारा पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। अरे यार तुम चिंता मत करो, मैं कोई गड़बड़ नहीं करूंगा। सबसे बड़ा झूठ लूफी का। और मोमो से कहता है कि मुझे अंदर लेकर चलो, जिस पर मोमो बोलता है कि मैं कहीं नहीं जा रहा भाई। और दूसरी बात, मैं उड़ नहीं सकता हूँ। क्या मतलब भाई, तुम ड्रैगन हो, उड़ क्यों नहीं सकते? मैंने तुम्हें उड़ते हुए देखा है जब हम दोनों उस गार्बेज रूम के अंदर थे। मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। हाँ यार उस सब मैं झूठ नहीं कह रहा, ये सच में उड़ रहा था भाई। पर लूफी उसके पास तो पंख है ही नहीं। अगर मैं उड़ भी पाता तो भी मैं अभी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया। पर ऐसा बोलकर रुक जाता है और अपनी आंखों को बंद कर लेता है और देखता है कि एक हाथ उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है और कोई इससे पूछ रहा होता है कि तुम्हारा नाम क्या है, जिसे देखकर मोमो डर जाता है और अपनी आंखें खोल लेता है। मैं सब दोबारा कभी नहीं करने वाला। क्या हो गया यार तुम्हें? क्या तुम्हें ऊंचाई से डर लगता है क्या? ये सुनकर मोमो को गुस्सा आ जाता है और लूफी को अपने मुंह के अंदर भर लेता है और बोलता है कि मैं एक सैमुराई हूँ और सैमुराई किसी भी चीज से नहीं डरते हैं। जिस पर लूफी इसे एक जोर से पंच मारता है और इतने में ही ये दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। अरे यार ये दोनों कर क्या रहे हैं ब्रूक? अरे लूफी बख्श दो उसे, वो सिर्फ 8 साल का है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं किंग ऑफ द पायरेट्स बनने वाला हूँ। मुझे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं वानों का शोगुन बनने वाला हूँ। तभी लॉ यहाँ पर आ जाता है और नामी को एक वीवर कार्ड दे देता है। इसे पकड़ लो, ये तुम्हारे काम आएगा। ये कार्ड तुम्हें ज़ऊ आइलैंड तक लेकर जाएगा और अगर हमें ड्रेसरोसा के अंदर कुछ हो जाता है तो तुम सीधा वहीं पर चली जाना, समझ गई ना? पर एक सेकंड रुकना। अरे ओ ऐसा कुछ नहीं होने वाला, हम सभी लोग सुरक्षित रहेंगे। हाँ तुमने सही कहा, सब सही कहा ना लॉ? जिस पर लॉ इसे कहता है कि किसे पता। और लॉ इन सभी को ड्रेसरोसा का मैप दिखाता है और कहता है कि हम लोग यहाँ पर हैं और डोफ्लामिंगो का महल ड्रेसरोसा के बीच में है और स्माइल फैक्ट्री कहीं पर भी हो सकती है। हम सभी को चाकर न रहना होगा ताकि किसी को भी हम सब पर शक न हो जाए। और तभी अपने सांजी को किसी चीज की खुशबू आने लगती है और उसका पीछा करते हुए यहाँ से चला जाता है। ठीक है, मेरी टीम सीजर को सौंपने जाएगी और हम सभी लोग ड्रेसरोसा से होते हुए उत्तर की ओर जाएंगे, जहाँ पर हमें एक ब्रिज मिलेगा जिससे क्रॉस करके हम लोग ग्रीन बिट पर पहुँच जाएंगे। आखिर हम लोग ड्रेसरोसा के अंदर से क्यों जा रहे हैं? हम तो वहाँ पर शिप से भी जा सकते हैं ना? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। सुनने में तो मजेदार लगता है उसॉप। और ये है सीजर हैंड ओवर टीम, जिसमें है सीजर, रॉबिन, लॉ और उसॉप। और ये चारों सीजर को सौंपने के लिए जाने वाले हैं ग्रीन बिट के ऊपर। और लॉ, नामी और बाकी सभी से कहता है कि तुम सभी लोग सनी पर रहोगे और इस शिप को गार्ड करोगे। भले ही हम लोग डोफ्लामिंगो के इलाके में हो, पर हमारे साथ सांजी है। अरे सांजी कहाँ है? सांजी यहाँ से गायब हो चुका है और लूफी की टीम भी गायब हो चुकी है। आखिर हमारे प्लान का क्या होगा? अरे ओ
प्लांट की बच्ची, अब ये बताओ हम सबको बचाएगा कौन? यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। और ड्रेस रोजा के अंदर लोग सड़कों पर नाच रहे होते हैं और सब कुछ बढ़िया लग रहा होता है और लूफी और बाकी सभी लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं। लूफी, सांजी, किनेमोन, जोरो और फ्रैंकी, इन सभी को एक बहुत ही ज्यादा अच्छी खुशबू आती है। अरे वाह यार क्या खुशबू है। और तभी लूफी की नजर एक डॉग पर जाती है जिसके मुंह के अंदर एक खिलौने का हाथ होता है और पीछे से कोई इसे आवाज दे रहा होता है। ये देखकर लूफी चौंक जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो खिलौना इस डॉग के पीछे दौड़ रहा होता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि एक खिलौना भाई कैसे भाग रहा है, ये क्या है, ये क्या भाई, क्या वही खिलौना था क्या? गाइस दरअसल ड्रेस रोजा की एक खास बात है, यहाँ पर टॉयज यानी कि खिलौने आम इंसानों की तरह चलते फिरते हैं और इंसानों के साथ ही रहते हैं, इंसानों जैसी जिंदगी ही जीते हैं, जिसे देखकर सभी के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। इसके बाद हम एक अंधे इंसान को देखते हैं जो कि रास्ते पर चल रहा होता है। इसके चेहरे पर बहुत सारे मार्क्स भी होते हैं और काफी मिस्टीरियस टाइप लग रहा होता है। और तभी लूफी और ये सभी लोग किनेमोन की डेविल फ्रूट की ताकत का यूज करके अपना हुलिया बदल लेते हैं और सभी लोग बूढ़े लोगों की तरह दिखने लगते हैं। मुझे भूख लग रही है। और सभी लोग एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। पर तभी जोरो को एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस महसूस होती है और अपने लेफ्ट में एक आदमी को खड़ा हुआ देखता है और जोरो अपनी तलवार को निकालने के लिए तैयार हो जाता है और ये अंधा आदमी जोरो के पास से गुजरते हुए उससे पूछता है, क्या तुम्हें मालूम है यहाँ पर गैम्बलिंग कहाँ पर होती है? नहीं मुझे माफ कीजिएगा, मैं यहाँ पर नया आया हूँ और मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है, पर हाँ सामने एक रेस्टोरेंट है। तुम्हारा शुक्रिया बच्चे। और अंदर चला जाता है। रेस्टोरेंट के अंदर किनेमोन लूफी से कहता है कि लूफी हमें यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और जाकर जल्दी से कांजीरो को ढूंढना चाहिए। ओए आराम ना आए गबरू जवाना, थोड़ा आराम से, थोड़ा सब्र करो, पहले हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने दो, उसके बाद उसको लबने के लिए चलेंगे। यानी कि ढूंढने चलेंगे। दोस्तों मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इनके राजा ने अपनी गद्दी को छोड़ दिया है पर इन सभी को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे इन सभी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। शायद इन लोगों ने इस खबर को नहीं सुना होगा। सांजी, तो चलो भाई पता करते हैं। और जैसे ही लूफी एक आदमी से बात करने की कोशिश करता है, सांजी लूफी के सर में एक लगाता है। साले सांजी मुझे क्यों मारा? क्योंकि आज सुबह ही तुम्हारी फोटो न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर थी। इसके बाद हम उसी अंधे आदमी को देखते हैं जो कि यहाँ पर बैठकर गैम्बलिंग कर रहा होता है और लगातार 15 बार जीत चुका है, जिसे देखकर सभी लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। और गाइस इस अंधे आदमी का नाम है फूजितोरा और इसका असली नाम है ईशो। और तभी एक आदमी यहाँ पर आ जाता है और फूजितोरा को खेलने के लिए चैलेंज करता है पर इसके साथ चीटिंग करता है क्योंकि फूजितोरा लगातार जीत रहा था। ये फूजितोरा हर बार व्हाइट के ऊपर दाव लगाता है और हमेशा व्हाइट ही आता है, लेकिन ये आदमी चीटिंग करके इसे हर बार ब्लैक बताता है और फूजितोरा अपने सारे टोकन्स को एक ही बार में दाव पर लगा देता है। मैं सब कुछ व्हाइट पर लगा रहा हूँ, एक आखिरी बार। बहुत बढ़िया, चलो असली मर्दों की तरह खेलते हैं, चलो अपना दाव लगाओ। मैंने सोच लिया है, मैं व्हाइट को चुनता हूँ। अगर तुमने व्हाइट चुना है तो मैं ब्लैक पर दाव लगा रहा हूँ। और हम देखते हैं कि वो बॉल बहुत लंबे समय तक स्पिन करती रहती है। व्हाइट आएगा, नहीं ब्लैक आएगा। और ये बॉल घूम घूम कर आकर व्हाइट पर ही आकर रुक जाती है, जिसे देखकर यहाँ के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। कौन सा आया है? ये देखकर इस बंदे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और इसके साथ चीटिंग करने लगता है। अगर तुम कुछ नहीं कह रहे तो इसका मतलब तो यही है कि ये व्हाइट है ना? नहीं, माफ करना बुरे आदमी। क्या इसका मतलब है ये ब्लैक है क्या? हाँ तुमने सही कहा, ये ब्लैक। और जैसे ही ये इसे ब्लैक बताने वाला होता है, लूफी यहाँ पर आ जाता है और बोलता है कि ये सफेद है। सफेद है भाई सफेद। ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं और लूफी यहाँ पर मस्त खड़ा रहता है और अपना खाना खा रहा होता है। ओए कौन है तू? साले बेवकूफ, ध्यान से देख ले, ब्लैक है ब्लैक। कभी बचपन में स्कूल नहीं गया क्या? या कलर्स का नहीं पता तुझे? ये सफेद है। और बूढ़े आदमी तू जीता है, मुबारक। क्या मैं जीत गया? तुम इन सबसे दूर रहो। कि तुम्हें मोर खुनी है, चले जाओ यहाँ से। और इस आदमी के सारे लोग अपने अपने हथियार लेकर यहाँ पर आ जाते हैं लूफी की पिटाई करने के लिए और रेस्टोरेंट के अंदर के सभी लोग डर जाते हैं। और ये सब देखकर सांजी बोलता है, ये लूफी का बच्चा हमेशा की तरह हर चीज में अपनी टांग अड़ाता है। क्या मैं सच में जीत गया? हाँ भी हाँ, जीतता है तू, जीतता है। बच्चे तुम जो कर रहे हो वो किसी काम नहीं आएगा। और इतना कहते ही सभी लोग इस पर हमला कर देते हैं। जब हम कहते हैं कि ये ब्लैक है तो ये ब्लैक ही है, समझ गए ना? वैसे भी वो देख नहीं सकता तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।